नाजुक हो गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल पर मरकजी हुकूमत ने 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया है। शिवाजी पार्क में आज 4:30 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तकरीबन 6 दहाइयों से अपनी बेमिसाल और जादुई आवाज़ में 20 से भी ज़ायद ज़ुबानों में और 50,000 से भी ज़ायद नग़मों को अपनी आवाज़ देकर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली मौसीकी की देवी लता मंगेशकर ने कई बरसों तक मद्दाहों के दिलों पर राज किया। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थीं। लता मंगेशकर का असली नाम हेमा हरिकदर था। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार और अदाकार थे। चुनांचा वो शुरू से ही गुलकारी की तरफ मायल थी, लिहाजा उन्होंने मौसीकी की तालीम अपने वालिद से हासिल की। साल 1942 में 13 बरस की उम्र में लता मंगेशकर के सर से बाप का साया उठ गया और खानदान की जिम्मेदारी लता मंगेशकर के सर आ पड़ी, जिसके बाद उनका पूरा खानदान पुणे से मुंबई आ गया। हालांकि लता दीदी को फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बावजूद घर वालों की माली जिम्मेदारी उठाते हुए उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने वालिद के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी शुरू कर दी थी। दीनानाथ की बेटियों में न सिर्फ लता ने सुरों की दुनिया में मकबूलियत हासिल की, बल्कि उनकी बहन आशा भोंसले ने भी गुलकारी में अहम मकाम हासिल किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों बहनों की आवाज़ों ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। साल 1945 में लता मंगेशकर की मुलाकात मौसीकीकार गुलाम हैदर से हुई। गुलाम हैदर लता के गाने के अंदाज से काफ़ी मुतासिर थे। गुलाम हैदर ने फिल्म डायरेक्टर एस मुखर्जी से गुजारिश की कि वो लता दीदी को अपनी फिल्म शहीद में गाने का मौका दें। एस मुखर्जी को लता मंगेशकर की आवाज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने दीदी को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर गुलाम हैदर काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि लड़की आगे चलकर इतनी शोहरत कमाएगी कि बड़े बड़े हिदायतकार उसे अपनी फिल्मों में गाने के लिए गुजारिश करेंगे। साल 1949 में फिल्म महल के गाने के बाद लता मंगेशकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। इसके बाद राज कपूर की फिल्म बरसात का गाना जिया बेकरार है, हवा में उड़ता जाए जैसा गाना गाने के बाद लता बॉलीवुड में एक कामयाब प्लेबैक सिंगर बन गईं। श्री रामचंद्र की मौसीकी में लता ने प्रदीप के लिखे गाने पर एक प्रोग्राम के दौरान एक गैर फिल्मी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। इस नगमे को सुनकर वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू इतने मुतासिर हुए कि उनकी आंखें भर गईं। लता मंगेशकर के इस गाने को सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को हमेशा अपनी फिल्मों के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ की ज़रूरत रहा करती थी। राज कपूर लता की आवाज़ से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने लता मंगेशकर को सरस्वती का दर्जा तक दे रखा था। 60 की दहाई में लता मंगेशकर प्लेबैक सिंगर की महारानी कही जाने लगीं। साल 1969 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी से सजी फिल्म इंतकाम का गाना आ जाने जा गाकर ये साबित कर दिया कि वो आशा भोंसले की तरह हर धुन पर गा सकती हैं। 90 की दहाई में आते आते लता कुछ चुनिंदा फिल्मों के लिए ही गाने लगीं। साल 1990 में अपने बैनर की फिल्म लेकिन के लिए लता ने यारा सिली सिली गाना गाया। हालांकि ये फिल्म कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये गाना आज भी लता के बेहतरीन गानों में शुमार होता है। लता को उनके करियर में 4 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लता को उनके गाए नगमों के लिए साल 1972 में फिल्म परिचय, साल 1975 में कोरा कागज़ और साल 1990 में फिल्म लेकिन के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इलावा अजी लता को साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, साल 1999 में पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे कई एजाज से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत उर्दू।